गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, क्लास 8 आज हम सेकंड लेसन लाख की चूड़ियाँ, क्लास 8 का सेकंड चैप्टर लाख की चूड़ियाँ पढ़ेंगे। और इसके लेखक हैं कामतानाथ, श्री कामतानाथ। तो ये जो लेसन है ये वो लेखक ने अपना ही लिखा, ये कहानी है जो उनके जीवन की ही है कि वो बचपन में कहाँ जाते थे और उनको क्या पसंद था। वो उनके जीवन के बारे में ही एक कहानी लिख रहे हैं कि उनके साथ क्या हुआ था बचपन में। ठीक है बच्चों, तो लाख की चूड़ियाँ लेसन रीड करते हैं। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था। लेखक खुद कह रहे हैं, अपनी कहानी लिख रहे हैं ये कि सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था, सहन मीन्स आंगन था, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती जिसमें वह लाख पिघलाया करता। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाखे के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। सलाखे मीन्स धातु की छड़। और लाख, बच्चों जो लाख की चूड़ियाँ होती है ना, आपकी मम्मियाँ भी पहनती है लाख की चूड़ियाँ, वो चूड़ियाँ वो बनाता था बदलू। और उसकी जो गरम करके जो उसकी गोलियाँ बनाता था ना, वो रंग बिरंगी गोलियाँ, वो लेखक को बहुत पसंद आती थी। इसलिए वह मामा के गांव आना बहुत पसंद करता था क्योंकि वहाँ बदलू काका की दुकान थी, लाख की चूड़ियों की दुकान। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलननुमा मुगेरियाँ रखी रहती जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। मुगेरी यानी कि गोल लकड़ी, क्योंकि उसके ऊपर फिर बदलू काका को लाख की चूड़ियाँ बनानी होती थी ना, गोल शेप देने के लिए। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। रंग बिरंगी चूड़ियाँ कितनी सुंदर लगती हैं ना। बदलू यह कार्य सदा ही एक मची यानी कि चौकी, चौकोर चौकी जो थोड़ी ऊंची सी होती है, पटिए के नुमा चौकोर चौकी पर मचिए पर बैठकर किया करता था, जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता। हुक्का मीन्स जैसे सिगार पीते हैं ना, ऐसे हुक्का धूम्रपान था एक, जो बदलू हुक्का पिया करता था। हुक्का रखा रहता जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास ही बीतता। जो लेखक थे वो घूमते घामते बदलू के मकान के पास बैठ जाते और मकान में आकर बैठ जाते। बदलू काम करते रहते और वो उनको देखते रहते थे दोपहर के समय। वह मुझे लला कहा करता, लाला नहीं लला कहा करता। बदलू जो है लेखक को क्या कहते थे, लला कहा करते। और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। लगभग रोज़ ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप रखता रहता, मानो वह बेलन न होकर देखता रहता, चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। बदलू मनिहार था। मनिहार कौन होता है बेटा बच्चों? चूड़ी बनाने वाला और चूड़ियाँ बेचने वाला मनिहार कहलाता है। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था। पैतृक यानी उसके पुराने जो दादा परदादा, वो सब यही काम करते थे, पिता संबंधी, दादा परदादा, उनके दादा, तो उनका पैतृक पेशा धंधा यही था, चूड़ियाँ बनाते थे वो लोग, लाख की चूड़ियाँ। और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी, बिक्री बहुत थी। खपत यानी कि बिक्री, बहुत बिकती थी उसके हाथ की बनी चूड़ियाँ। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती ही थी। आसपास के गांवों के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों में नहीं बेचता था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। वस्तु विनिमय क्या होता है बच्चों? पुराने समय में पैसा नहीं दिया जाता था, वस्तु के बदले
वस्तु दी जाती थी, वो होता था वस्तु विनिमय। जैसे उन्होंने चूड़ियाँ दी तो कभी कोई अनाज दे दे या कभी कोई वस्तु दे दे, तो वस्तु के बदले वस्तु देना वस्तु विनिमय कहलाता था। तो वो चूड़ियाँ देता था वस्तु के बदले, और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था, मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। आखिरी सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। मुझे यानी कि शादी में जो जोड़ा होता है, सुहाग का जोड़ा, दुल्हन की शादी होती है तो उसके लिए जो चूड़ियाँ बनती थी वो सुहाग की चूड़ियाँ होती थी, तो उसका महत्व विशेष होता था। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था, और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे, यानी कि बहुत कठिनाई हो गई थी उसको मनाने में। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, यानी कि पैसे नहीं लेते थे वो, उसकी बदलू की घरवाली के लिए वो उनसे वस्त्र ले लिया करता था और खाने के लिए अनाज ले लिया करता था। उसको अपने लिए पगड़ी मिलती, खुद के लिए पगड़ी ले लाता था। रुपए जो मिलते 100 अलग, और कुछ रुपए भी उसको अलग उसके बदले में मिलते।